Hello everyone, welcome to the new session in the series of medical education, that is Viva Voice. So today we'll learn about how to conduct a Viva Voice. Myself Dr. Tushar Kalra, I'm MD in Community Medicine, Senior Resident at Gitanjali Institute of Medical Sciences, Jaipur, Rajasthan. So let's begin our session. Our specific learning objectives are to learn about merits and demerits of Viva Voice, how to conduct a Viva Voice, and preparing the students for a Viva Voice. Now the merits of a Viva Voice are कि डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो चाहे हम पूछ सकते हैं वाइवा वॉइस में, इट असेसेस स्टूडेंट्स एनालिटिकल स्किल एंड उनका जजमेंट क्या है, एंड वी कैन सैम्पल ए वाइडर एरिया ऑफ नॉलेज टू आवर क्वेश्चंस एंड इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ ए स्टूडेंट. नाउ देयर आर सम डिमेरिट्स टू द वाइवा क्वेश्चन, दैट इज इट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन, इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, possible abuse of personal influence, undue influence of irrelevant factors, time and energy consuming process, and may not be able to perform very well due to language barrier. So कई स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते हैं, सो अगर हम इंग्लिश में ही करते हैं अपना वाइवा, सो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर होता है समझाना, वो शायद हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझा सकें या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा समझा सकें. देन प्रोसेस क्या होता है इसको हमें समझना जरूरी है. सो वी हैव टू आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ही हमें पूछना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछना है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछें और स्टूडेंट को हम भेज दें वापस. सो इससे क्या होगा कि वैलिडिटी जो हम वाइवा वॉइस की है वो डिक्रीज हो जाएगी. जितने ज़्यादा नंबर क्वेश्चन होंगे तो हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट क्या वो आंसर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. देन वी हैव टू बिगिन विद सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड प्रोसीड टू मोर डिफिकल्ट वन. सो एक ग्रेडिंग सिस्टम हमें मेंटेन करना है, वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सिंपल टू मोर डिफिकल्ट. सो कलर कोडेड कार्ड्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वाइवा वॉइस में. देन टाइम फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर. टाइम ये नहीं होना चाहिए कि टाइम कम है, बहुत ज़्यादा कम है, या बहुत ज़्यादा ही टाइम हमने दे रखा है. एक एवरेज टाइम हमें लिमिट सेट करना चाहिए. जैसे कि 5 मिनट हमने सेट करा है, सो 5 मिनट से 1 मिनट ऊपर चलेगा, तो हमें एक टाइम फैक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड. नाउ व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड टूल, दैट इट शुड हैव ए वैलिडिटी, इट शुड हैव ए रिलायबिलिटी, और फेयरनेस होना चाहिए हर स्टूडेंट के साथ में. देन देयर आर स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्जामिनेशन. सो ये क्या होता है, इट प्रमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ओरल एग्जामिनेशन. सो बेसिकली इसमें 4 चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है. प्रायर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछने हैं, केसेस हमें क्या पूछने हैं, और क्या उसके एक्सेप्टेबल आंसर्स होंगे, और क्या हमारी उसमें मार्किंग स्कीम्स होगी. सो ये हम पहले से ही हम डिटरमाइन करके रखते हैं. इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर्ड वाइवा वॉइस. नाउ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जिनमें डिसफंक्शनल एंजाइटी हो जाती है कि वाइवा वॉइस वो फेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है और आंसर नहीं कर पाते हैं. सो फॉर्मेटिव एंड इंटरनल असेसमेंट एक बेटर अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. सो हमें उन्हें बताना कि हम क्या टेस्ट ले रहे हैं, उनका क्या सोर्सेज से उन्हें पढ़ना है, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट, एंड क्या क्या मार्किंग स्कीम्स होंगे. सो वो हमें एक क्लैरिटी स्टूडेंट को देना है, और हमें जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. अगर उन्हें नहीं आता है तो हमें क्यूज देने हैं ताकि वो आंसर कर पाए, एक अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए माइंड में, एंड देन जब वो फाइनल एग्जाम में बैठे देन दे शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ. My references are Principles of Medical Education, 5th edition by Dr. Tajendra Singh. Thank you everyone. Like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you everyone.